हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था 34 हमारा चल रहा था क्वेश्चन। इसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। शेयर कैपिटल, नीचे दिया हुआ शेयर कैपिटल को देखिए, इसमें इक्विटी शेयर हैं और प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। फिर आ जाइए रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, इसका डिफरेंस जो है ये नीचे दिया हुआ रिजर्व एंड सरप्लस में। देखिए जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है ये आपका यहाँ से आपका जाएगा, इनका डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए 8% डिबेंचर, ये 8% डिबेंचर है, यानी 88% इनके ऊपर इंटरेस्ट देना है हमें। अगर कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है तो ओपनिंग बैलेंस पर डालते हैं। ऐसी बैंक लोन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट जाएगा। ट्रेड पेबल देखिए 110 से 120 हो रहे हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको प्रोविजंस नीचे दिए हुए हैं। ये लास्ट ईयर का तो आपको कहाँ जाएगा, अब ये पता बाद में चलेगा, पहले अगर नीचे इन्फॉर्मेशन दी होगी तो अकाउंट बनेगा इसका भी। टेंजिबल एसेट, ये गुडविल दी है, देखिए 40 से 15 हो गई है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 25,000 एनसीसी में जाएंगे, नॉन कैश चार्जेस के अंदर। ठीक है। फिर करंट इन्वेस्टमेंट तो इसका पार्ट होते नहीं है, ये तो जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। इन्वेंट्री देखिए 100 से 195 इंक्रीज हो रही है तो माइनस में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल को कोई डिफरेंस नहीं हो रहा तो इसलिए कुछ नहीं होगा इसका। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके अंदर है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले मेरा काम आता है यहाँ पर, ये पहले मैं कुछ रूल बता दूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिविडेंड ऑन इक्विटी, वो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर जो भी है। अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी नीचे कि कब इशू है, कब रिडम्पशन हो रहा है, तो हमेशा वो पिछले साल प्रीवियस ईयर पर ही हम उनको इंटरेस्ट निकालते हैं या डिविडेंड देते हैं पिछले साल पर। लेकिन अगर इशू प्रीवियस ईयर में हुए हैं, अगर इशू प्रीवियस ईयर में हुए तो करंट ईयर पर हम इंटरेस्ट देते हैं या डिविडेंड देते हैं। और अगर इशू करंट ईयर में हुए हैं तो प्रीवियस ईयर के, मतलब उल्टा करते हैं, प्रीवियस ईयर में तो करंट ईयर पर लगाते हैं, करंट ईयर में इशू है तो प्रीवियस ईयर पर लगाते हैं। ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द ईयर, अगर साल के बीच में इंटर तो इंटरेस्ट दोनों के ऊपर अकॉर्डिंगली लगता है जैसा कि हमें इसमें लगाना है। हमारा क्वेश्चन शुरू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। देखिए टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने से मैंने फॉर्मेट बना लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। लेकिन इससे पहले, सबसे करने से पहले हमें अकाउंट बनाने होते हैं। सबसे पहले है एसेट अकाउंट बना लेंगे हम यहाँ। एसेट अकाउंट के लिए इन्होंने कहा है मशीनरी जो 60,000 की थी, डेप्रिसिएशन 20 था, उसको कितने में सेल कर दिया इन्होंने, 20,000 में सेल कर दिया। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ऐसे पहले इनके दोनों के बैलेंस लिख दिए, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डाले। जब मशीन सेल होती है तो 3 ट्रांजैक्शन आती हैं, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी के बारे में कॉस्ट मशीनरी की 60,000 थी और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 20,000 उन्होंने कलेक्ट किया था, माइनस किया, 40,000 बुक वैल्यू आ गई। फिर सेल प्रोसीड 20 का किया इन्होंने और लॉस आ गया 20 का। तो मैंने सब फिल कर लूँगा। देखिए बैंक से इतने की बिकी, इतने का लॉस हुआ और इतने डेप्रिसिएशन। देखिए तो बाय बैंक 20,000, बाय P&L 20,000 और डेप्रिसिएशन मुझे लेना तो 20 चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इन्होंने दिया है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट, यानी कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन 60 है, यानी जिसमें बिकने वाली मशीन और सारी मशीन पर डेप्रिसिएशन 60 है, तो यही लेंगे हम डेप्रिसिएशन। अगर वो नहीं दिया होता तब हमें 20 ही लेता है। तो बाय डेप्रिसिएशन बड़ा वाला लेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर वाला होता है, 60,000। ठीक है। लॉस यहाँ ले लिया मैंने, इन फिगर को ऐड किया, 960 को इसमें से माइनस किया, 340 आपका आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये वाला माइनस होता है, प्लस होता है, लेकिन क्योंकि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बना रहे हैं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन और P&L ही जाएगा लॉस। तो ये दोनों मैंने 1 2 डाल दिए जिससे हम ऊपर लेके जाएंगे इन्हें। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट इसलिए बनाया है हमने क्योंकि यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया भी है और फिर नीचे इन्होंने ये भी कहा है कि इनकम टैक्स 45,000 पे कर दिया, यानी कि बैलेंस शीट में भी दिया है और एडजस्टमेंट में भी दिया है। तो इसलिए मुझे ये अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ डाला, क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ डाला। इन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है, पेड लिखा होता तो मैं यहाँ लिखता, प्रोवाइडेड लिखा है तो इसलिए ड्यूरिंग द ईयर यहाँ लिखूंगा। 45 लिखा, इन दोनों को ऐड किया, माइनस किया, ये यानी ये तो नीचे टैक्स पेड में माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो टैक्स पेड में माइनस होगा और ये वाला आएगा ऊपर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर ऊपर ऐड होगा नेट प्रॉफिट में। अब मैं डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालता हूं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि डिबेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर।
इसका मतलब यह है कि डिबेंचर का देखो इन्होंने दिया था 19 में 150 के हैं और 20 में 260 के, यानी इशू है डिबेंचर। इशू का मतलब बड़े हैं डिबेंचर, तो इशू ही हुए हैं। अभी जो इशू हैं कितने इशू हैं माइनस करके देख लो, 1,10,000 इशू हैं, ये हुए हैं 1 अक्टूबर को। तो जाहिर सी बात है कि 1 अक्टूबर को 1,10,000 डिबेंचर और आ गए, और 150 तो पड़े ही रहे पूरे साल, तो 150 तो पूरे साल पड़े रहे, और 110 आए 1 अक्टूबर को। तो इनके ऊपर तो 6 महीने का लगेगा, इसके ऊपर पूरे साल का लगेगा। ठीक है, तो करिए, इसके ऊपर पूरे साल का निकाला, इसके ऊपर 6 मंथ का निकाला, दोनों का आ गया 16। ये भी, ये थर्ड नंबर डाल दिए, ये भी एनसीसी में जाएगा। किस में जाएगा? ये भी एनसीसी में जाएगा, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं एनसीसी लिख देता हूँ वैसे, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8% है, इसका भी ये दिया हुआ देखो, पिछले साल 50 था, इस बार 40, यानी कि कुछ पे कर दिया, कम हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ पे कर दिया हमने इसमें से, 10,000 रुपये पे कर दिए। कब करिए 10,000 रुपये पे? 1 अक्टूबर को। तो तब तक तो 50,000 थे ना, 1 अक्टूबर थे, यानी 6 महीने तो 50,000 बने रहे आपके पास। ठीक है, अक्टूबर से पहले 50,000 बने रहे, अक्टूबर के बाद कितने हो गए? वो 10,000 हो गए। तो 50,000 के ऊपर तो 8% 6 मंथ का लगेगा, बाकी अब बचे 40 पे भी 8% से 6 मंथ का लगाएंगे, ये 3600 नंबर 4 डाल दिया मैंने इसके ऊपर। फिर गुडविल का तो आपको पता ही है, पीछे मैंने गुडविल इसमें दिया हुआ है, गुडविल कितना जो है अमोर्टाइज्ड हुई है, देख लीजिए। गुडविल 40 थी, 15 हो गई, यानी कि 25,000 की गुडविल है। और प्रीमियम एंड रिडम्पशन देख लीजिए, यहाँ प्रेफरेंशियल शेयर 3 लाख के थे पिछले साल, इस साल 2 लाख, यानी 1 लाख कम हो गए प्रीमियम ये प्रेफरेंशियल शेयर्स, यानी कि हमने उन्हें रिडम्पशन कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया। और पेमेंट इन्होंने कैसे किया है? देखिए, इन्होंने यहाँ नीचे लिखा है कि एट द एंड प्रेफरेंशियल शेयर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। प्रीमियम हमारे लिए नुकसान है, तो प्रीमियम भी कहाँ जाएगा? एनओई में चला जाएगा। तो एनओई में ये देखिए सारी चीज़ें चली जाएंगी। अब डेप्रिसिएशन 60,000 मैंने नंबर 1 डाला है, नंबर 2 फिर जो है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इसमें चला गया, फिर नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसमें चला गया, गुडविल 25,000 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर 5,000। ये इन्होंने गलती से डिबेंचर लिखा हुआ है जो नहीं है सही, इन सबको ऐड कर लिए, यहाँ लिखिए ऐड करा 546 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये हमने पूरा किया। ट्रेड पेबल 110 से 120 प्लस में जाएंगे, या मैंने प्लस में भेज दिया, ये प्लस में भेज दिया। ट्रेड पेबल 10,000 ऐड कर दिया 56। फिर यहाँ लिखा हुआ है इन्वेंट्री 1 लाख से 195 बढ़ रही है तो लेस में जाएगा, मतलब डिडक्ट होगा, तो मैंने यहाँ डिडक्ट कर दिया 95। ठीक है, ब्रैकेट सिंबलाइजेज द माइनस साइन, माइनस कर दिया 461 आ गया। अब प्रोविजन में हमने क्या किया था, देखिए ये 2 बैंक करके 35 आया था, ये तो आपका नीचे माइनस होगा टैक्स पेड में, और ये मैंने ऊपर ऐड कर देना है, तो ये मैंने नीचे 35 यहाँ आ गया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये 416 मैंने यहाँ निकाल ही लिया था इसके अंदर, कि शुरुआत में 150 बैलेंस था, माइनस का बैलेंस था ये वाला, माइनस माइनस प्लस होकर 290 आ गया। 30 जनरल रिजर्व का मैंने ट्रांसफ़र किया। डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर पर पहले देंगे पिछले साल पर, जब कुछ नहीं कहा तो बेस ईयर पे निकालते हैं। ठीक, 19 पर लेके निकालेंगे जितना इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर भी 2019 पर, यानी पिछले साल पर ही निकालेंगे। ठीक है, और ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ये रहा, मैंने कहा था ना ड्यूरिंग द ईयर होता है ये दोनों तो तब यूज़ करते हैं जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्फॉर्मेशन दिए तो आपने अकाउंट बनाया, अब आप ये वाला तो जाएगा यहाँ, नॉट नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया, ऐड होकर 2416 में आ गया यहाँ, और ये वाला जाएगा यहाँ नीचे माइनस होगा 35। ठीक है, तो ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने सारा वर्क 1-2 पेज पर ही करके दिखाया क्योंकि यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द बुक ऑल्सो। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चंस आप करिए इसके।